जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तनाव एकदम चरम पर पहुंच चुका है और अब ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध को टालना लगभग असंभव है, क्योंकि कल के घटनाक्रमों के बाद से ये चीज स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान के इंटेंशन क्या है। भारत ने डे वन से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना है। हम पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट नहीं करने वाले हैं, और भारत ने अंतिम तक अपने इस बयान पर बने रहने की कोशिश करी। लेकिन कल पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत शुरू होती है। अभी तक पाकिस्तान वैसे भी सिविलियंस को टारगेट कर रहा था, लेकिन कल पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, इन्होंने पंजाब और अलग अलग इलाकों में जो इंडियन सिविलियंस हैं उनको सीधे तौर पर टारगेट करने का प्रयास किया। इसके अलावा भारतीय सेना के कार्यालय को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी गई। और फिर क्या था, पहले तो इनके मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर दिया गया, लेकिन एक दुखद घटना आई पंजाब से, जहां पर एक ड्रोन के जमीन पर गिरने की खबर सामने आई थी और उसमें एक सिख परिवार जो है वो झुलस गया था। हालांकि अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन भारत की तरफ से अब जवाबी कार्रवाई जो है वो बनती थी, क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल्स की तरफ से कुछ वीडियो सर्कुलेट करनी शुरू करी गई, जहां पर उन्होंने फतेह-1 मिसाइल को लॉन्च करने की घटना को दिखाया। और ये मिसाइल भारत के दिल्ली को एम करके लॉन्च करी गई थी, जिसे बाद में हरियाणा के सिरसा के ऊपर इंटरसेप्ट भी किया गया। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि वो फतेह-1 को लॉन्च करेंगे और भारत सदमे में आ जाएगा और हमला बंद कर देगा, लेकिन उन्हें उस तबाही के बारे में अंदाजा ही नहीं था जो उनके इस हरकत के बाद आने वाली थी। और कुछ ऐसा ही होता है। भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, लेकिन इस बार ये जवाबी कार्रवाई न सिर्फ स्मॉल आर्म्स से थी, न भारत ने इसमें लोइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। भारत ने इस जवाबी कार्रवाई में अपनी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया। हालांकि नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, इसलिए हम स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकते कि वो मिसाइल कौन सी थी, लेकिन जो हमने इम्पैक्ट क्रेटर देखे हैं उसको देखकर लगता है कि या तो वो सुपरसोनिक थी या फिर वो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। अब यहाँ पर भारत की तरफ से जो लाहौर एयरबेस है, रावलपिंडी है और इस्लामाबाद है, 3 मेजर एयरबेसेस को अटैक किया गया, और एक में से तो पाकिस्तान के C-130J के जलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यानी भारत ने पाकिस्तान के जो मेजर एरियल एसेट्स हैं, इनको टारगेट किया है अपने 3 अलग अलग मिसाइल अटैक्स में। और इस बात की पुष्टि रात के 3 बजे पाकिस्तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर दी जाती है, जहां पर वो ये कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयर स्पेस है उसको ब्रीच किया और पाकिस्तान पर अटैक किया। तो वहीं सुबह 5 बजे के तकरीबन भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मेजर डॉग फाइट की खबर सामने आती है। हालांकि कुछ हम पुख्ता सोर्सेस की बात माने, जैसे कि अनंत कृष्णन सर हो गए, तो वहां पर उनकी रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के तकरीबन 2 J-17 को मार गिराया गया है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है, क्योंकि कई जेट्स के गिरने की खबरें सामने आई हैं और ये जेट जो हैं ये पाकिस्तानी प्रतीत होते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी बाकी हैं। अब इस मामले में आप पाकिस्तान में खौफ का आलम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाल ही में एक पाकिस्तानी इंटरव्यू सामने आ रहा है, जो कि उन्हीं के पूर्व अधिकारी का है। जी हाँ, पाकिस्तान का एक इंटरव्यू है, जहां पर पाकिस्तान के रिटायर्ड अधिकारी बता रहे हैं कि इंडिया के साथ हम बहुत देर तक टिक नहीं सकते और हमें यहाँ पर जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते ये एस्केलेशन रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि भारत का सामना करने के लिए हम बहुत लंबे समय तक योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी आर्मी बड़ी है, उनके पास हथियार काफ़ी ज़्यादा है और भारत ने अभी सिर्फ अपनी ताकत का 1% ही दिखाया है। और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि अमेरिका इस पर दबाव बनाए और युद्ध को रुकवाए। लेकिन उसके उल्टा पाकिस्तानी आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कल मीडिया से बात करते हुए कहा, और यूरेशियन टाइम्स के अगर हम हवाले से बात करें, कि ये जो एस्केलेशन है अब ये रुकने नहीं वाला है, क्योंकि उनका कहना है कि जितना नुकसान भारत ने हमको पहुंचाया है, जब तक हम भारत को कोई सॉलिड हिट नहीं दे देते, जब तक हम भारत को ही उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। यानी कि अब यहाँ पर आर और पार की लड़ाई के अलावा भारत के पास शायद कोई विकल्प नहीं बचा है। डेवलपमेंट बहुत सारे हो रहे हैं, बस इंतजार करना है कि कब तक वो वैलिडेट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।